चलिए चलते हैं काल परिवर्तन की ओर। क्रिया के काल और काल के भेद हम आज जान लेते हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे काल किसे कहते हैं। काल का अर्थ है समय। क्रिया और काल में अभिन्न संबंध है, क्योंकि प्रत्येक क्रिया अर्थात कार्य या घटना का अपना एक समय होता है। कहने का तात्पर्य, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के होने या करने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। अब जानते हैं काल के 3 भेद, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब भूतकाल बीता हुआ समय, वर्तमान अभी चालू समय और भविष्य आने वाला समय। इन 3 बातों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो इसकी सामान्य, अपूर्ण तथा पूर्ण क्रिया जान लेना बहुत ही आसान है। तो चलिए देखते हैं भूतकाल की परिभाषा क्या है। सिर्फ यह ध्यान में रखें, भूतकाल अर्थात बीता हुआ समय। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य खत्म होने का बोध होता हो उसे भूतकाल कहते हैं। अब भूतकाल के भी 3 भेद है, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। जानते हैं सामान्य भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से कार्य भूतकाल में सामान्य रूप से समाप्त होने का संकेत मिलता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। उदाहरण, माँ ने लोरी सुनाई, राधा ने पढ़ाई की, आदित्य ने फोटो खींचे, सीता ने प्रश्न हल किया। यह सामान्य भूतकाल की क्रिया है, अर्थात यह भूतकाल में यानी बीते हुए समय में यह क्रिया समाप्त होने का संकेत दर्शाती है। अब देखते हैं अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण अर्थात जो क्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है। क्रिया के जिस रूप से यह मालूम हो कि जो कार्य भूतकाल में जारी था वह अभी समाप्त नहीं हुआ है उसे अपूर्ण भूतकाल कहेंगे। मैं विद्यालय जा रहा था, अर्थात विद्यालय जाने की क्रिया अभी अपूर्ण है, पूर्ण नहीं हुई है। सिया पानी भर रही थी, यहाँ पानी भरने की क्रिया भी अभी अपूर्ण है। उसी तरह से तुम आम खा रहे थे, कोयल बोल रही थी। जो भी क्रिया बीते हुए समय में अर्थात भूतकाल में दर्शाती है और वह जारी है, अभी समाप्त नहीं हुई है, तो उसे अपूर्ण भूतकाल कहेंगे। उसी तरह से पूर्ण भूतकाल, समय बीता हुआ है लेकिन क्रिया पूर्ण हो चुकी है। क्रिया के जिस रूप से कार्य भूतकाल में बहुत पहले ही हो चुका हो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जानते हैं उदाहरण, मोहन ने महीने भर मौज की थी, अर्थात यह क्रिया पूर्ण हुई है। पंचायत ने फैसला सुनाया था, यह भी क्रिया पूर्ण दर्शा रही है, लेकिन समय बीता हुआ है इसीलिए इसे पूर्ण भूतकाल कहेंगे। अब चलते हैं वर्तमान काल की ओर। सबसे पहले वर्तमान काल यानी अभी चलने वाला समय हमें ध्यान में रखना है। सिर्फ सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण अवस्था की ओर हमें ध्यान देना है। तो वर्तमान काल की परिभाषा जानते हैं। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में कार्य के होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। अब देखते हैं वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के 3 भेद है, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्या कहलाता है? क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में कार्य होने की सामान्य अवस्था का बोध होता हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात यह क्रिया वर्तमान काल की अभी चलने वाले समय की है। इतना बड़ा अपराध मुझसे नहीं सहा जाता है। परिचारिका मरीज को दवा देती है, अर्थात यह क्रिया सामान्य अवस्था दर्शाती है, तो इसीलिए हम सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। अब देखते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में
उसके जारी रहने अथवा अपूर्ण अवस्था में होने का बोध होता हो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। देखते हैं उदाहरण। घोड़ों की टापें सुनाई दे रही है, हम गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, अर्थात यहाँ दोनों उदाहरण की क्रिया अभी अपूर्ण अवस्था में है। तो यह हमें ध्यान में रखना है, समय अभी वर्तमान का है और क्रिया अभी अपूर्ण है, तो इसीलिए हम इसे अपूर्ण वर्तमान कहेंगे। अब देखते हैं पूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में उसके कार्य की पूर्ण अवस्था का बोध हो उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। देखते हैं उदाहरण। मेरी छुट्टी मंजूर हो गई है, अर्थात यह क्रिया वर्तमान काल की है, फिर भी पूर्ण अवस्था का बोध दर्शा रही है, इसीलिए यह पूर्ण वर्तमान काल कहलाएगा। उसी तरह से हम क्रिकेट खेल चुके हैं, यहाँ वर्तमान समय में खेलने की क्रिया पूर्ण दर्शाती है, इसीलिए यह पूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। अब चलते हैं भविष्य काल की ओर। ध्यान में रहे, भविष्य काल यानी आने वाला समय। जानते हैं भविष्य काल की परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से यह सूचित होता है कि उसका कार्य आने वाले समय में पूर्ण होगा उसे भविष्य काल कहते हैं। अब देखते हैं भविष्य काल के तीन भेद: सामान्य भविष्य काल, अपूर्ण भविष्य काल और पूर्ण भविष्य काल। जानते हैं सामान्य भविष्य काल की परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में उसके होने की सामान्य अवस्था का बोध होता है उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। देखते हैं उदाहरण। तुम्हारी ये जकड़ी देह खुल जाएगी, अर्थात बात कब की है? आने वाले कल की। आकाश में बिजली चमक उठेगी, यह क्रिया आने वाले समय में दर्शा रही है, लेकिन सामान्य अवस्था में है, इसीलिए इसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। अब जानते हैं अपूर्ण भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में उसके अपूर्ण अवस्था में होने का बोध हो उसे अपूर्ण भविष्य काल कहते हैं। जानते हैं उदाहरण। राधिका मैदान में घूम रही होगी, रुचि अब घर जा रही होगी। यहाँ दोनों उदाहरण क्या दर्शाते हैं? बात आने वाले समय की है, लेकिन क्रिया अभी अपूर्ण अवस्था में होने का बोध हो रहा है, उसे हम अपूर्ण भविष्य काल कहेंगे। उसी तरह से जानते हैं पूर्ण भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में उसके पूर्ण होने का बोध हो उसे पूर्ण भविष्य काल कहते हैं। देखते हैं उदाहरण। राधिका अब घर पहुंच चुकी होगी, गोपाल पढ़ाई कर चुका होगा। यहाँ दोनों उदाहरण क्या दर्शाते हैं कि आने वाले समय में, लेकिन क्रिया पूर्ण होने का बोध दर्शा रहा है, तो वहाँ पूर्ण भविष्य काल। तो इस तरह से काल के तीन भेद, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, और तीनों काल के सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण क्रिया के उदाहरण जानकर, सुनकर, समझकर लिखने का प्रयास करें।